हम बीज थे जो मिट्टी में गिर गए और दबे रहे काफी वक्त। लोगों को लगा कि हम मर गए, पर हम तो वक्त के साथ पनप गए और फूल बन गए। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनका चाहे किसी मूवी में सिर्फ 5 मिनट का ही रोल क्यों ना हो, वो उस किरदार को यादगार बना देते हैं। So vulgar. इनकी एफर्टलेस एक्टिंग की आज हर कोई तारीफ कर रहा है, पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इन्होंने लगभग 15 साल से ज्यादा संघर्ष किया है। आज अगर हम इनकी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें इनकी लाइफ जर्नी किसी मूवी की कहानी से कम नहीं लगेगी। बिहार के एक छोटे से गाँव से आने वाले किसान से लेकर बावर्ची, जूते बेचने वाले और फिर फाइनली फिल्म इंडस्ट्री के एक सक्सेसफुल डाइवर्सिफाइड एक्टर बनने तक का इनका सफर काफी रोमांचक रहा। तो आइए जानते हैं पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जिन्हें जानने के बाद आप इनके एक्टिंग के ही नहीं बल्कि इनके व्यक्तित्व के भी फैन हो जाएंगे। पंकज का जन्म गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बिलसड़ गांव में हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में 2018 से पहले तक बिजली ही नहीं हुआ करती थी, और इतना ही नहीं, आज भी यहाँ रोजाना 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती, और इसके साथ पक्की सड़क भी यहाँ अब जाकर बनना शुरू हुई है। पंकज के पिता पंडित बनारस त्रिपाठी एक किसान हैं और आज भी वो अपने गांव बिलसड़ में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें शहर की सुख सुविधा भरी लाइफस्टाइल से ज्यादा अपने गांव का एकांत माहौल पसंद है। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि पंकज ने भी अपने गांव में रहते हुए खेती बाड़ी की है। आज पंकज त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव में पले बड़े पंकज ने 10वीं कक्षा तक कभी सिनेमा घर या टीवी नहीं देखी, पर बावजूद इसके बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। वो अपने गांव में होने वाले छोटे मोटे नाटक में हर बार हिस्सा लिया करते थे और गांव वाले उनके प्रदर्शन की खूब सराहना भी करते। उनका कहना है कि यहीं से उन्हें एक एक्टर बनने की प्रेरणा मिली। पंकज के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और इसीलिए उन्होंने 2 बार एंट्रेंस एग्जाम भी दी, पर दोनों ही बार वो फेल हो गए। हाई स्कूल खत्म करने के बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए पटना गए और वहाँ उन्हें थिएटर करने का मौका मिला। कॉलेज पॉलिटिक्स में भी पंकज काफी एक्टिव थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का हिस्सा थे और एक बार तो किसी विद्यार्थी आंदोलन के चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था। वो करीबन 7 दिन तक जेल में ही थे और जेल में टाइम पास करने के लिए उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की। यहीं से उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई और आज इतने समय बाद भी रीडिंग सिर्फ उनकी हॉबी ही नहीं है, बल्कि उनका मानना है कि एक अच्छा अभिनेता होने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पंकज की सिर्फ मूवीज ही लीक से हटकर नहीं होती है, उनके जिंदगी जीने की अदा भी कुछ ऐसी ही है। वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में थे जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो लव मैरिज करेंगे और कभी दहेज नहीं लेंगे। उनके पिता भले ही पंडित हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, पर वो हमेशा से कुछ अलग और कुछ हटकर करना चाहते थे। एक बार वो अपनी बहन की शादी में गए थे और उनका कहना है कि वहाँ एक लड़की को पहली बार देखते ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना बाकी का जीवन उनके साथ ही बिताएंगे। अब इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। वो लड़की कौन है, कैसी है, भाव देगी भी या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था। बस उन्होंने मन में ही ये तय कर लिया था कि उन्हें उसी लड़की से शादी करना है। ये बात करीबन 1993 की है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में रहने के बाद पंकज ने साल 2004 में उसी लड़की से शादी भी कर ली। रिलेशनशिप के दौरान पंकज पटना में और उनकी गर्लफ्रेंड कोलकाता में रहती थी, यानी कि तब के जमाने में उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। इन्हीं दिनों पंकज ने करीबन 2 साल पटना के एक बहुत बड़े होटल में बतौर शेफ भी काम किया और आज भी कुकिंग उनकी फेवरेट हॉबीज में से एक है। इतना ही नहीं, एक्टिंग में अपना करियर शुरू करने से पहले उन्होंने जूते बेचने तक का काम किया है। वो पटना से कोलकाता अप डाउन करते और कोलकाता का माल लाके पटना के रिटेल स्टोर्स में बेचा करते थे, पर इस काम में भी वो असफल रहे। लाइफ के इस फेज के बारे में उनका कहना है कि जिंदगी में आदमी जो कुछ भी बनता है वो अपनी असफलताओं से बनता है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पर लो। जिंदगी कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना थी, पर पंकज ने अपने एक्टर बनने के सपने को जिंदा रखा और उसके लिए कड़ी मेहनत भी की। साल 1998 में सत्या मूवी आई थी और इस मूवी में मनोज बाजपेयी को देखकर पंकज ने ये ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें एक्टर ही बनना है, क्योंकि अगर बिहार के बेतिया जिले से आने वाले मनोज बाजपेयी मुंबई जाकर एक एक्टर बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इस सब के बाद फाइनली वो दिल्ली शिफ्ट हुए ताकि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग कोर्स परस्यू कर सके। उनके माता पिता ने जाने से पहले उनसे बस एक ही सवाल किया था, क्या इस काम से तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी?
जवाब में उन्होंने कहा कि कोर्स खत्म होते ही उन्हें स्कूल में टीचर की नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उनके माता पिता की नजरों में सरकारी नौकरी लग जाना मानो जीवन सफल हो जाने के बराबर था। NST में उन्होंने हमारे देश के डाइवर्स कल्चर को करीब से देखा। उनके स्कूल में 20 अलग अलग स्टेट्स के बच्चे थे, मणिपुर, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात और एक बच्चा तो कोरिया से भी था। पंकज का कहना है कि उन्हें रियलाइज हुआ कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, अलग अलग बोली, खान पान, भाषा, लैंडस्केप, पहनावा, और इसी कारण कितना कुछ है सीखने को हमारे देश से। और इसीलिए खुद पंकज ने लगभग हमारा पूरा देश घूमा है। वो हर नदी जहाँ से उत्पन्न होती है और खत्म होती है घूमना चाहते हैं। उनका मानना है कि हमारे देश की विविध यात्रा हमें कुछ से कुछ और बना सकती है, और इसीलिए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सभी बच्चों से 12th स्टैंडर्ड के बाद भारत भ्रमण करने की गुजारिश की और कहा, चाहे ये काम बच्चे खुद करें या उनके माता पिता या भारत सरकार उनकी मदद करे, जिससे वो कम से कम पैसों में हमारा देश घूमकर हमारी संस्कृति से कुछ सीख सके। बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। NST में पढ़ना उनकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा। एक तरफ वो अपने एक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी लव लाइफ भी काफी खूबसूरत थी। वो कहते हैं कि तब के जमाने में मोबाइल फोन्स ही नहीं हुआ करते थे और ना ही कुछ और। साल 1.5 साल में वो अपनी गर्लफ्रेंड से कभी कोलकाता मिलने जाते या 10-15 दिनों में कुछ चिट्ठी आ जाया करती थी, और ज्यादा से ज्यादा कभी कभार उनके हॉस्टल के लैंडलाइन से बात हो जाया करती थी। और फिर क्या था, 3 साल बाद अपना कोर्स खत्म करने के बाद उन्होंने फाइनली शादी कर ली और अपनी वाइफ मृदुला के साथ मुंबई आ गए। पर यहाँ से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का असली स्ट्रगल। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने करीबन 10-12 साल तक धक्के खाए। बहुत सालों तक तो वो चौकीदार को क्रॉस करके अंदर ऑफिसेज में ही नहीं जा पाए थे। बाहर अपना फोटो चौकीदार को देते और वापस आ जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर्स ही नहीं हुआ करते थे। इतना ही नहीं, जब वो ऑडिशंस देने जाया करते थे तो न जाने कितनी बार रिजेक्ट हुए। वो रोज सुबह उठते, ऑडिशन देते, पर रिप्लाई में बस एक ही शब्द मिलता, नॉट फिट। उन्होंने ये शब्द इतनी बार सुन लिया था कि वो जब भी किसी दरवाजे को देखते तो उन्हें लगता कि अब कोई बाहर आएगा और कहेगा नॉट फिट। उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाकिया तौर पर कहा था कि मुझे नॉट फिट सुनने की इतनी आदत हो चुकी थी कि लगता था ऐसा ना हो कि घर का दरवाजा खुले और बीवी कहे नॉट फिट। इन्हीं दिनों उनका राम गोपाल वर्मा के साथ भी एक वाकया हुआ। तो हुआ यूं था कि राम गोपाल वर्मा नए चेहरों को मौका दे रहे थे, और तभी उन्होंने एक दिन पंकज त्रिपाठी को बुलाया। उन्होंने पंकज को सोफे पर बैठने को कहा और करीबन 5 मिनट बिना कुछ बोले तरह तरह की शक्ल बनाकर पंकज को घूरने लगे। उन्हें देखते, फिर कुछ सोचते, फिर घूरते, फिर सोचते, और फिर राम गोपाल वर्मा ने पंकज से कहा, डू वन थिंग, कम टुमारो और चार्ल्स सुब्राज की कैप पहन कर आना। पंकज के कड़की के दिन चल रहे थे, फिर भी उन्होंने 3600 की जैकेट और कैप खरीदी और सीधे पहुंच गए राम गोपाल वर्मा के ऑफिस। उस दिन भी राम गोपाल वर्मा ने उन्हें बैठने को कहा। उन्हें देखा, फिर कुछ सोचा, फिर देखा, फिर कुछ सोचा, और फिर उसके बाद देखना ही छोड़ दिया। कहने की बात यह है कि राम गोपाल वर्मा फिर उनसे कभी नहीं मिले। आज भी जब पंकज इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो हंस पड़ते हैं। पंकज बताते हैं कि उनके स्ट्रगल के दिनों में उनकी वाइफ मृदुला ने उनका बहुत साथ दिया। इतना कि एक वक्त था जब पंकज सिर्फ अपनी एक्टिंग पर काम कर रहे थे, तब पूरा घर सिर्फ उनकी वाइफ चलाया करती थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और घर के सारे फाइनेंसेस वो खुद मैनेज करती थी, ताकि पंकज के एक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। फाइनली कुछ साल बाद पंकज ने टीवी शो से लेकर छोटे मोटे एड फिल्म्स करना शुरू किए, और अपनी पहली सैलरी से उन्होंने खुद के लिए स्प्लेंडर बाइक ली। वो करीबन 3-4 दिन देर रात 12 बजे उठते और अपनी घर की खिड़की से झांक कर देखते कि उनकी बाइक खड़ी तो है ना। उसी दौरान रन फिल्म के लिए एक कैरेक्टर को ढूंढा जा रहा था जिसे सिर्फ 2 सीन्स करने थे। तभी पंकज जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ के चौकीदार से किसी ने पूछा कि आसपास कोई एक्टर है क्या, तो चौकीदार ने पंकज के बारे में बताया। फिर पंकज का ऑडिशन लिया गया और उनको फाइनल कर दिया गया। उन्होंने रन फिल्म में विजय राज के साथ 2 सीन्स किए। पंकज के कैरेक्टर का ना तो मूवी में कोई नाम था, और यहाँ तक कि सीन्स में पंकज की नहीं किसी और की आवाज डब की गई थी। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। इस फिल्म के लिए पंकज ने 2 दिन काम किया और 2 दिन के लिए उन्हें 8000 का चेक मिला। हालांकि इस फिल्म से पंकज को कोई पहचान तो नहीं मिली, पर जो चेक उन्हें मिला था उस पर श्रीदेवी की साइन थी, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब समय कुछ ऐसा बदला कि उसी श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के साथ पंकज गुंजन सक्सेना की बायोपिक में उनके पिता का रोल निभा रहे हैं। पंकज ने फरहान अख्तर की लक्ष्य फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था, और फिल्म में उन्हें सूबेदार कुलदीप सिंह के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्होंने लेह में ऋतिक के साथ कई दिनों तक शूट किया। बिहार का लाल ऋतिक के साथ अगली मूवी में दिखाई देने वाला है।
ये खबर उस समय बिहार के लोकल न्यूज़पेपर्स में छप चुकी थी। पंकज खुद को पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे और जब फिल्म लगी तो वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली और सभी रिश्तेदारों को भी लेकर गए थे। पर पूरी मूवी में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उनके सीन्स को ही नहीं बल्कि पूरे कैरेक्टर को मूवी से हटा दिया गया था। उन्हें इस बात से इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे वो छोटा रोल करे या बड़ा, उसे इस तरह करेंगे कि अपनी एक अलग छाप छोड़ जाएंगे। हाल ही में आई फिल्म सुपर 30 में पंकज फाइनली ऋतिक के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए और शूटिंग के दौरान उन्होंने ऋतिक से कहा कि वो दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। तो ऋतिक को सिर्फ अग्निपथ मूवी का ही ख्याल आया। तब पंकज ने ऋतिक को याद दिलवाया कि वो इससे पहले लक्ष्य मूवी में भी साथ काम कर चुके हैं। लक्ष्य के बाद पंकज ने फरहान अख्तर के साथ फुकरे, फुकरे रिटर्न्स और मिर्जापुर जैसी हिट वेब सीरीज में भी काम किया है। रन, ओमकारा, शौर्य, अग्निपथ, धर्म और अपहरण जैसी मूवीज में छोटे मोटे रोल करने के बाद फाइनली साल 2012 में पंकज को गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी से लोकप्रियता मिली और लोग उन्हें जानने लगे। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? पर जब वो इस मूवी में काम कर रहे थे तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि अनुराग बना क्या रहे हैं और ये मूवी कितनी हिट होने वाली है। उन्हें लगा कि फिल्म में सभी गोलियां चला रहे हैं, सभी हीरोगिरी करने में लगे हैं, तो शायद कोई बदले की आग टाइप मूवी होगी। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर पंकज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, पर वो बताते हैं कि कसाई का रोल करते वक्त उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल आई थी, क्योंकि जिस जगह वो शूट कर रहे थे वो कोई सेट नहीं था बल्कि असली का कसाई खाना था। उस जगह शूट करने से पंकज पर काफी प्रभाव पड़ा, इतना कि उस एक सीन के बाद उन्होंने बहुत दिनों तक नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया था। इंडस्ट्री में एक लंबे संघर्ष और काफी सारे छोटे मोटे रोल्स करने के बाद अब पंकज की मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा था। फाइनली अब उन्हें पहले से बेहतर मूवीज और रोल्स मिलने लगे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के अलावा स्त्री, बरेली की बर्फी, मसान, ताशकंद फाइल्स, न्यूटन, नील बटा सन्नाटा और दिलवाले जैसी सुपरहिट मूवीज का पंकज एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे और उन्हें हर रोल के लिए सराहा गया। उन्हें फिल्म न्यूटन के लिए स्पेशल मेंशंस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड दिया गया। ही ऑल्सो वन द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द केप टाउन इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो 1983 वर्ल्ड कप पर बन रही रणवीर सिंह स्टारर मूवी में पंकज मान सिंह जी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के तब मैनेजर हुआ करते थे। साल 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर पंकज की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है। पंकज जिसके लीड रोल में कालीन भैया का किरदार निभा रहे हैं। डरते हैं सब, पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। मिर्जापुर की कहानी से लेकर पंकज का किरदार सभी देखने लायक है, इसीलिए अगर आपने अब तक मिर्जापुर नहीं देखी तो इसे जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही इसके सेकंड पार्ट आने की भी गुंजाइश है। आज अपनी मेहनत और सब्र के कारण पंकज त्रिपाठी अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब वो 365 दिनों में से 350 दिन काम कर रहे हैं, पर कई बार जब उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो उन्हें आज भी किसी को काम के लिए मना करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी में काफी लंबा समय ऐसा भी गुजरा है जब उनके पास कोई काम नहीं हुआ करता था। पंकज इतने जेन्युइन है कि आज भी अगर उन्हें किसी काम के लिए मना करना होता है तो वो झूठे बहाने नहीं बना पाते और बड़ी सहजता से सच बोल देते हैं। पंकज वैसे तो मुंबई में रहते हैं, पर आज भी अपने गांव को बहुत मिस करते हैं। वो कहते हैं कि क्या पता था जब तैरना सीख जाएंगे तो नदी से ही दूर हो जाएंगे। पिलसर जैसे छोटे से गांव से आने वाले पंकज त्रिपाठी ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर ईमानदारी और सब्र से मेहनत की जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जहाँ चाह है वहीं राह है।